बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक समझनी है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P over Q form are called rational numbers. For example 1/2, 3/7, 5, 8 etc. तो स्टूडेंट ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये P over Q फॉर्म में। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर्स। तो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन P over Q फॉर्म, यानी ऐसे नंबर्स जिनको P over Q फॉर्म में ना लिखा जा सके, उन नंबर्स को आप कहते हैं कि वो क्या हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट यानी ऐसे नंबर्स जिन नंबर्स के ऊपर रेडिकल का साइन आ जाए, आप उन नंबर्स को कहते हैं कि वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। और फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट इन नंबर्स के बारे में प्रूफ है कि जो रेडिकल वाले नंबर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी इन नंबर्स को आप P over Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फर्स्ट ईयर में आप इसका प्रूफ कर लेंगे। सो दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट ये तो हमें पता चल गया कि जिन नंबर्स के ऊपर रेडिकल का साइन हो, लेकिन स्टूडेंट वो स्क्वायर नंबर्स ना हो, यानी रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज यू नो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड दिस वन इज द रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। तो स्क्वायर नंबर को छोड़कर अगर बाकी नंबर्स के ऊपर रेडिकल का साइन आए तो स्टूडेंट वो सब के सब क्या हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, यानी उन नंबर्स को P over Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो स्टूडेंट ये तो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये रैशनल है कि ये रैशनल, लेकिन डेसिमल में भी एक पहचान है कि डेसिमल अगर नंबर आए तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट उसके लिए जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल fractions. So student, there are two types of decimal fraction: terminating decimal fraction and non-terminating decimal fraction. अच्छा स्टूडेंट, terminating decimal fraction क्या है? The decimal fractions in which there are finite number of digits after the decimal part are called terminating decimal fraction. For example 1.32, आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद finite number of digits हैं, so we say this is the terminating decimal fraction. Another example is 3.6278, there are 4 digits after the decimal part. तो स्टूडेंट ये भी क्या है, ये भी terminating decimal fraction है। यानी अगर डेसिमल के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो स्टूडेंट आप उसको कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जितनी भी स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हैं वो सब की सब रैशनल फ्रैक्शंस हैं, वो सब की सब रैशनल नंबर से बनी है, यानी वो रैशनल नंबर्स हैं। जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो सब की सब रैशनल नंबर हैं। अब स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इनफिनिट हो। फॉर एग्जाम्पल 0.136789013 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इनफिनिट हैं। तो स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। इनमें एक टाइप आती है रिकरिंग एंड सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग। तो स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग की टाइप है उसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो वो है 0.0.1111111 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी है, यानी द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर इन द डेसिमल पार्ट। तो स्टूडेंट ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहे हैं एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। तो स्टूडेंट ये जो है ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर आप इसकी एक और एग्जांपल देख लें तो 0.125 125 125 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है
और इसमें जो डेसिमल पार्ट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर, ना सिर्फ रिपीट हो रहे हैं बल्कि सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जितने भी स्टूडेंट रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो भी सब की सब क्या हैं, वो भी रैशनल है, रैशनल। अब स्टूडेंट नॉन रिकरिंग की टाइप समझते हैं, वो है 0.1361 2 3 7 8 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। इसमें जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, रिपीट तो हो रहे हैं, 1 के बाद ये अगेन 1 आया लेकिन कोई सेम कोई ऑर्डर नहीं पाया जा रहा। लिहाजा ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो स्टूडेंट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो वो सब की सब क्या है, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ये इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट एक कांस्टेंट नंबर है पाई, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 3.14156 एंड सो ऑन। इस तरह इसकी जो डेसिमल फ्रैक्शंस है वो इस तरह की है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। लिहाजा हम पाई को भी कहते हैं कि पाई जो कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, ये भी इर्रेशनल है। सिमिलरली स्टूडेंट एक कांस्टेंट नंबर ई है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी भी जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो इस तरह की है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। लिहाजा ई जो नंबर है इसको भी हम कहते हैं कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर्स है। अब स्टूडेंट हम आते हैं एक्सरसाइज 2A पर। एक्सरसाइज 2A का स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप बुक पे ही सोल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको बताना है कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट उसका फर्स्ट पार्ट है कि वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं, आइडेंटिफाई करें कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो 5 के बारे में पूछ रहा है कि 5 रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट 5 जैसे मैंने आपको बताया ये नंबर्स रेज कर चुका हूँ कि 5 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 5 को P ओवर Q फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये 5 है तो अंडरस्टूड है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये P ओवर Q फॉर्म है, लिहाजा 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह इसका बी पार्ट है 7/9, 7/9 भी एक रैशनल नंबर है। सी में वो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने स्क्वायर रूट वाले नंबर है बस वो स्क्वायर नंबर ना हो, 7 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। नंबर डी पूछ रहा है 0.425। तो स्टूडेंट डेसिमल के बाद क्योंकि फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो ऐसे डेसिमल जिनके नंबर ऑफ डिजिट्स फिनिट हो उन सबको आप क्या कहते हैं, उन्हें आप रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो 0.425 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह स्टूडेंट ई पार्ट में अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट जब भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आते हैं तो उन्हें आप क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है। हालांकि उसने उसको P ओवर Q उसने लिख फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन स्क्वायर रूट आने की वजह से वो एक इर्रेशनल नंबर है। नंबर 8 में स्टूडेंट उसने पूछा पाई और ई के बारे में। पाई और ई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कांस्टेंट नंबर है, इनकी जो डेसिमल फ्रैक्शंस है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। सो वी से पाई एंड ई बोथ आर इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 16 एक स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर है तो स्टूडेंट ये फिर एक रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 के इक्वल होता है। स्टूडेंट एज पार्ट में वो दे रहा है 0.13131313 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग डेसिमल है, लिहाजा स्टूडेंट ये भी एक रैशनल नंबर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है इंसर्ट अ रैशनल नंबर between 5/7 6/8। जी स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स का दरमियान में आने वाला रैशनल नंबर आपने फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9th में भी ये क्वेश्चन है, 8th में भी आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट आप करेंगे द रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/8। जिस स्टूडेंट को क्या होगा, उसका तरीकेकार ये है कि स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स को सम किया जाए, यानी 5/7 प्लस 6/8 और डिवाइडेड बाय 2 किया जाए। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है दो रैशनल नंबर का दरमियानी नंबर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 3 आप जानना चाहते हैं कि 3 और 5 के दरमियान कौन सा रैशनल नंबर है, द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। तो स्टूडेंट यहाँ तो आप फौरन बता देंगे 4 है, लेकिन अगर आप फार्मूले पे गौर करें, इस फार्मूले पे
तो रूल के मुताबिक आप इन दोनों को सम करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ये फिक्स है। तो स्टूडेंट 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, यानी 3 और 5 के दरमियान में आने वाला जो रैशनल नंबर है वो 4 है। तो स्टूडेंट इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस पर भी अप्लाई किया है कि हमने इन दोनों नंबर्स का सम अप किया है और इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो स्टूडेंट अब आपको यहाँ लेना होगा एलसीएम, 7 और 8 का एलसीएम। जी स्टूडेंट 7 और 8 का एलसीएम, तो 7 8 दा 56, तो 56 इज एलसीएम। तो स्टूडेंट जब आप 56 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 8 दा 56, उस 8 को आपने इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो स्टूडेंट जब आप 56 को इस 8 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 8 7 दा 56, तो आपने उस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 8 दा 40, 6 7 दा 42 ओवर 56 एंड डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इन दोनों का सम अप कर दें, 40 और 42 का सम अप 82, 56 डिवाइडेड बाय 2 मीन 1/2। तो स्टूडेंट ये आएगा 82 ओवर 2 6 दा 12, 1 कैरी, 2 5 दा 10 और 1 11। स्टूडेंट द रैशनल नंबर between 5/7 and 6/8 is 82/112। जी स्टूडेंट इसके बाद इसका बी पार्ट आपका, बी और सी पार्ट्स दो पार्ट है वो स्टूडेंट आपका प्रैक्टिस वर्क है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट यहां पर सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ी सी की जा सकती थी, यानी अगर आप यहां पे इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं 2 पर, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, यानी 41/56। जी स्टूडेंट तो आप सिंपल ये भी कर लें यहीं पर, द रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/8 इज 41/56। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, बी और सी पार्ट, 3 पार्ट्स हैं, डी सी बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट वो आपका प्रैक्टिस वर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह 3 4 सिंप्लीफाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।